रसोई से उठती खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। मसालों की महक जैसे बीते हुए वक्त की यादों को जगा रही थी। अनु धीमे धीमे सब्जी काट रही थी और दूसरी तरफ आर्यवर्धन ध्यान से उसकी हर हरकत को देख रहा था। पहली बार वे दोनों इतने करीब थे, शांत माहौल में, बस चूल्हे की धीमी आवाज और उनके दिलों की धड़कनों का संगीत। आर्यवर्धन ने मुस्कुराते हुए कहा, अनु, जरा नमक पास करोगी? अनु ने बिना नजर उठाए नमक बढ़ाया, पर उसके चेहरे की हल्की सी मुस्कान बता रही थी कि कहीं न कहीं उसका गुस्सा पिघल रहा है। जी हाँ दोस्तों, आर्यवर्धन और अनु अब साथ में खाना बना रहे हैं। लेकिन यह बस एक सामान्य कुकिंग सेशन नहीं है। यह है उनके रिश्ते का एक नया अध्याय, जहां प्यार और अतीत के रहस्य टकरा रहे हैं। कहते हैं कि हर प्यार की कहानी अधूरी रहती है जब तक पुराने जन्मों का हिसाब पूरा न हो जाए। अनु और आर्यवर्धन की किस्मत भी कुछ ऐसी ही है। कई जन्मों से बंधे हुए ये दोनों आत्माएं अब फिर से आमने सामने हैं, पर इस बार जिंदगी ने इन्हें नई परीक्षा दी है। आर्यवर्धन की माँ सविता देवी सब समझती हैं। वो जानती हैं कि उनके बेटे का दिल अनु के लिए ही धड़कता है। वो एक शाम आर्यवर्धन से कहती हैं, बेटा, अगर सच्चा प्यार है तो डर मत। अनु को मना लो, उसे अपने दिल की बात बता दो। वो अंगूठी जो तुम्हारे दादाजी ने दी थी, वही तुम्हारे और अनु के रिश्ते का प्रतीक बनेगी। आर्यवर्धन चुप रहा, पर उसकी आंखों में दृढ़ता थी। वो जानता था कि अनु को मनाना आसान नहीं होगा, लेकिन वह हार मानने वाला नहीं था। उसे अपने प्यार पर, अपनी नियति पर भरोसा था। लेकिन कहानी इतनी आसान कैसे हो सकती है? दूसरी तरफ मीरा और रघुपति अपने मन में कोई नई चाल चल रहे थे। मीरा को जैसे ही पता चला कि अनु को अब खाना बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है, उसके मन में ईर्ष्या की आग जल उठी। वो सोचने लगी, जब तक अनु खुश है, मुझे चैन नहीं मिलेगा। रघुपति ने उसकी ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, अगर अनु को नीचे गिराना है, तो ये मौका सबसे सही है। सबके सामने उसकी इस मिट्टी में मिल जाती है, तो कोई उसे दोबारा मौका नहीं देगा। दोनों की आंखों में चमक थी, एक खतरनाक योजना आकार ले रही थी। उधर आर्यवर्धन और अनु का रिश्ता धीरे धीरे नई दिशा में बढ़ रहा था। अनु भले ही अभी तक नाराज दिखती थी, पर उसके मन का